Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, parents and viewers, Assalamu alaikum and welcome. So today we are going to discuss the question and answers of class 7th English chapter number 1st, Hanuman and I. So first of all, we have answered these questions briefly. Briefly means short, in short, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. Why was the speaker's what was the speaker's dream? How did it come true? ठीक है, अब जो स्पीकर है, ये जो कहानी बता रहा है हमें, ठीक है, उसका ड्रीम क्या था, ठीक है, और उसका जो ड्रीम है वो कैसे पूरा हुआ. ठीक, अब मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे. जो स्पीकर है उसका ड्रीम क्या था उसका ड्रीम था कि वो हनुमान या लक्ष्मण या रामा, इन तीनों में से किसी का रोल करे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिखा है. द स्पीकर ड्रीम वाज टू प्ले द रोल ऑफ रामा, लक्ष्मणा और हनुमान इन द स्कूल एनुअल डे प्ले. जो स्पीकर है उसका ड्रीम क्या था, उसका ये ड्रीम था कि वो रामा या लक्ष्मणा या हनुमान का रोल करे अपने स्कूल एनुअल डे के प्ले में. इन तीनों में से किसी का रोल प्ले करे. अब उसका दूसरा जो पार्ट है, हाउ डिड इट कम ट्रू, उसका ये जो ड्रीम है वो कैसे पूरा हुआ. हर ड्रीम केम ट्रू व्हेन अलका, who was playing the role of Hanuman, fell ill and the teacher asked the speaker to play the role of Hanuman. ठीक है, उसका ये ड्रीम कैसे पूरा हुआ, जब अलका जो है जिसको हनुमान का रोल प्ले करना था वो बीमार हो गई. ठीक है, और उसके बदले उसकी टीचर ने स्पीकर को हनुमान का रोल करने के लिए कहा. तो इस तरह उसका जो ये ड्रीम है, हनुमान का रोल प्ले करने का जो ड्रीम है वो पूरा हुआ. अब उसके बाद उसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टीचर हेल्प द स्पीकर ज्यूरिंग द प्ले. ठीक है, अब उस प्ले के दौरान, उस नाटक के दौरान टीचर ने स्पीकर की कैसे मदद की. जो टीचर है वो स्पीकर को उसके जो डायलॉग से वो बताते रहते थे, इस तरह उन्होंने मदद की. द टीचर हेल्प द स्पीकर बाय रिमाइंडिंग हर द डायलॉग शी फॉरगॉट. ठीक है, टीचर ने स्पीकर की मदद किस तरह की, जो डायलॉग स्पीकर भूल जाता था उन डायलॉग्स को टीचर उसे याद दिलाता था. ठीक है, द टीचर हेल्प द स्पीकर बाय रिमाइंडिंग हर द डायलॉग्स शी फॉरगॉट. ठीक, उसके बाद हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट डिड द स्पीकर डू लीडिंग टू ऑल द कन्फ्यूजन्स. ठीक है, स्पीकर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हो गए. स्पीकर ने ऐसा क्या किया, स्पीकर जो है अपने उसका जो टीचर जो है, उसका टीचर जो भी बोल रहा था स्पीकर उसे रिपीट कर रहा था, जिसकी वजह से ये सारे कन्फ्यूजन हुए. ठीक है ना. द स्पीकर स्टार्टेड रिपीटिंग वट एवर द टीचर सेड विदाउट रियलाइजिंग वट शी वाज सेइंग. ठीक है, अब जो स्पीकर है वो क्या कर रहा था, उसकी जो टीचर है जो कह रही है स्पीकर उसे ही रिपीट कर रही थी, बग़ैर ये सोचे समझे कि वो क्या कह रही है, उसे बग़ैर सोचे समझे वो अपने टीचर को रिपीट कर रही थी. इस वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हुए. उसके बाद आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर डू व्हेन द स्पीकर मेड मिस्टेक. अब जब स्पीकर ने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी मिस्टेक्स की, तो तब टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसका जो रोल है जितना हो सके कम किया. ठीक है, व्हेन द स्पीकर मेड मिस्टेक द टीचर कट हर रोल एज शॉर्ट एज पॉसिबल. जब स्पीकर ने बहुत सारी गलतियाँ की तो टीचर ने उसके रोल को, उसके किरदार को जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके कम किया. ठीक, उसके बाद जो आता है हमारा बी पार्ट, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब टेक्स्ट में से हमें कुछ लाइंस दिए गए हैं यहाँ पे, इन लाइंस को पढ़ना है और उसके जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट का है, द टीचर लुक इट राउंड इन डिसमे. डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, नाउमीदी. ठीक है,
अब टीचर जो है नाउमीदी में उधर उधर देखने लगा। अब इसी लाइन के ऊपर जो है हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द टीचर फीलिंग डिसमेड। टीचर जो है डिसअपॉइंट क्यों था, नाउमीद क्यों था? क्योंकि जिस दिन प्ले होना था उस दिन अलका नहीं आई थी। अलका जिसको हनुमान का रोल करना था वो नहीं आई थी, और इसीलिए जो है टीचर जो है वो नाउमीद थी, डिसमेड थी। द टीचर वाज फीलिंग, इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। द टीचर वाज फीलिंग डिसमेड बिकॉज अलका हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हनुमान हैड फॉलन इल एंड वाज नॉट एबल टू एक्ट इन द प्ले। टीचर इसलिए नाउमीद था क्योंकि अलका वो लड़की जिसको हनुमान का रोल प्ले करना था वो बीमार हो गई थी और वो उस प्ले में, उस नाटक में काम नहीं कर सकती थी। उसके बाद इसका भी पार्ट है, व्हाट सॉल्यूशन डिड द टीचर फाइंड फॉर हर प्रॉब्लम। अब अपनी उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए टीचर ने क्या हल निकाला। उस टीचर ने क्या किया, स्पीकर को जो है अलका का रोल दे दिया, हनुमान का रोल दे दिया। द टीचर चूज द स्पीकर टू प्ले द रोल ऑफ हनुमान। ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला टीचर ने। टीचर ने स्पीकर को जो है हनुमान का रोल प्ले करने के लिए कहा। द टीचर चूज द स्पीकर टू प्ले द रोल ऑफ हनुमान। उसके बाद जो है हमारा इसका सी पार्ट है, वाज द टीचर राइट टू वरी अबाउट द प्ले। ठीक है, अब जो टीचर जो है उस प्ले के लिए, उस नाटक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, वरी कर रही थी। ठीक है, बहुत ही फ़िक्र कर रही थी। क्या उनका जो ये फ़िक्र करना सही था? ठीक है, तो जो ये देखो टीचर का जो ये फ़िक्र करना बहुत ही सही था। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है उसने बहुत सारी गलतियाँ की, अपने डायलॉग्स बोलने में बहुत सारी गलतियाँ की। ये यहाँ पे हमने लिखा है, द टीचर वाज राइट टू वरी अबाउट द प्ले। टीचर को उस प्ले की फिक्र करना जो है बहुत ही सही था। बिकॉज द स्पीकर मेड मैनी मिस्टेक्स विथ हर डायलॉग्स, क्योंकि जो स्पीकर है उसने अपने डायलॉग्स बोलने में बहुत सारी गलतियाँ की। उसके बाद हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, डोंट बी सिली हेसिड ड्रामा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट क्या है, डोंट बी सिली हेसिड ड्रामा। बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़ाना हरकत मत करो, बेवकूफ़ मत बनो, रामा ने ऐसा कहा। हु वाज रामा टॉकिंग टू। फर्स्ट क्वेश्चन उस पे, हु वाज रामा टॉकिंग टू। रामा जो है यहाँ पे किससे बात कर रहा है? रामा जो है स्पीकर से बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर सिंपली रामा वाज टॉकिंग टू दी स्पीकर। ठीक है, रामा वाज टॉकिंग टू दी स्पीकर। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज द पर्सन बीइंग सिली। अब जो यहाँ पे जो पर्सन है रामा जिससे बात कर रहा है मीन्स स्पीकर, ठीक है, वो बेवकूफ़ कैसे था? ठीक है, क्योंकि देखो उसने क्या किया था, उसकी जो टीचर बोल रही थी बिल्कुल उसे ही रिपीट कर दिया था। इस वजह से वो जो पर्सन स्पीकर है वो बेवकूफ़ थी। द स्पीकर वाज बीइंग सिली बिकॉज व्हेन द टीचर told her that she had forgotten to pin her tail, she repeated this to Rama without realizing what she was saying. ठीक है, स्पीकर जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बनती कैसे? क्योंकि जब उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम अपना टेल लगाना, दुम लगाना भूल गई हो, तो वो ये बात जो है रामा को रिपीट कर देती है, रामा को बोल देती है बग़ैर कुछ सोचे समझे कि वो ख़ुद क्या बोल रही है। ये बिना सोचे समझे वो रामा को ये बात बोल देती है। ठीक, उसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड सी पार्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट मिस्टेक द पर्सन मेड। अब उसके बाद जो है दूसरी गलती क्या किया उस आदमी ने, दूसरी गलती क्या किया, दूसरी गलती क्या करता है? दूसरी गलती जब उसका टीचर उसे जंप करने को बोलती है तो वो जंप करने की बजाय वो वहाँ पे उस वर्ड्स को जंप जंप दोहराने लगती है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे, व्हेन द टीचर prompted द स्पीकर टू जंप शी said द वर्ड्स जंप इंस्टेड ऑफ जंपिंग। ठीक है, जब टीचर ने स्पीकर को जंप करने के लिए कहा तो स्पीकर जो है जंप करने के बजाय वो वर्ड्स जो है जंप कहने लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट है, माई ब्यूटी इज़ माई बैन। ठीक है, मेरी खूबसूरती जो है मेरी
जो खूबसूरती है मेरी प्रॉब्लम्स की वजह, मेरी खूबसूरती है, ठीक है। काज ऑफ ट्रबल मेरी प्रॉब्लम्स की वजह मेरी खूबसूरती है बोलती है, ठीक है। हु सेड दिस वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ये किसने कहा था? ये जो वर्ड्स है असल में तो ये सीता को कहने थे, ठीक है, लेकिन ये किसने कहा था? स्पीकर ने कहा था, ठीक है। द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स, ठीक। इसका फर्स्ट आंसर है, ए पार्ट आंसर है द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स, स्पीकर ने ये वर्ड्स कहे। उसके बाद हु वाज सपोज्ड टू से दीज वर्ड्स, असल में इन वर्ड्स को किसे कहना था? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन वर्ड्स को कहना किसे कहना था? तो यहाँ पे दीज वर्ड्स वेर सपोज्ड से सीता, ठीक है। सीता को ये जो वर्ड्स है ये कहने थे, सीता वाज सपोज टू से दीज वर्ड्स, ठीक है। सीता को ये वर्ड्स कहने थे। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू दिस लाइन, लोगों ने इस लाइन पे कैसा रिएक्शन किया, ठीक है। अब जो पूरा कास्ट था, जो भी उस प्ले में काम कर रहे थे, वो सब क्या हुआ थे, इस लाइन को सुनकर शॉक हो गए थे ना, ठीक है। तो हमें यही लिखना है, द होल कास्ट ऑफ द प्ले वाज शॉक व्हेन द स्पीकर सेड दिस लाइन, ठीक है। जब स्पीकर ने ये लाइन कहा तो पूरा कास्ट, पूरे वो जो लोग थे उस प्ले में काम कर रहे थे, वो सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इसके बाद जो है हम कल डिटेल वाले क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।